हेलो गाइस, वेलकम टू मेक मैथ्स इजी। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सी टेट में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से एक क्वेश्चन जरूर आता है अगर हम पेपर 2 मैथमेटिक्स की बात करें। ठीक है, और भी काफ़ी सारे कंसेप्ट को समझने के लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब है कि कोई संख्या कितने से विभाजित होती है। जैसे सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। जैसे पहला टेस्ट है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय टू। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय टू, ये पहला टेस्ट होता है क्योंकि सभी संख्याएं एक से तो डिवाइड हो जाती हैं। हमें चेक करने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी संख्याएं दो से विभाजित होती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो समझिए, देखिए, कोई भी संख्या दो से विभाजित तभी होगी, दो से डिविजिबल तभी होगी जब इसका इकाई का अंक मतलब यूनिट प्लेस। ठीक है, इकाई का जो अंक होगा वो या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी 100%। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 132। अब देखो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 2 है। अगर इकाई का अंक इन 5 नंबर में से कुछ भी हो तो वो संख्या 2 से कटेगी। इसका मतलब ये संख्या 2 से कटेगी जरूर, तो ये कटेगी। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 180, तो यहाँ पे इकाई का अंक 0 है तो ये भी संख्या 2 से कटेगी। एक एग्जाम्पल लिया मैंने 186, यहाँ पे इकाई का अंक देखो 6 है तो ये संख्या 2 से कटेगी। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 143। अब बताओ यहाँ पर ये जो इकाई का अंक है वो 3 है, यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक 3 आ गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं 157। अब मुझे बताओ ये 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 7 है। मैंने क्या बताया, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 है तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप देखो अगला जो टेस्ट है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई भी संख्या दी हुई है और उस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 3, 4, 7, 2, 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें ये पता करना है कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, चलो पहले हम बहुत छोटी संख्या ले लेते हैं। हमने लिया यहाँ पे 4 और 5, ये संख्या ले ली। ये पता करना है कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप क्या करोगे, इन दोनों संख्या को जोड़ दोगे, 5 और 4 9। अब बताओ इनको जोड़ करके कितना आया, जोड़ करके इनको आ गया 9। अब मुझे बताओ 9 3 से कटती है? हाँ, 9 3 से कट जाता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं ऐसे ही। इसको चेक करने के लिए सभी संख्या इसमें अंकों को जोड़िए। 2 1 3 7 10 4 14 3 17। 17 आया, 17 3 से कटता है? बताओ, 17 3 से नहीं कटता है तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। हमने एक संख्या ले ली 1 3 5। इसको चेक करना है 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। चेक करने के लिए क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ लेंगे। 5 3 8 और 1 9। 9 देखो 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। एक संख्या हमने ले ली 1 5 4 9 और यहाँ ले लिया मैंने 2। ठीक है, तो अब बताओ ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। 2 और 9 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 20 और 1 21, 21 आ गया। ठीक है, अब 21 आ गया तो 21 में देखो 21 जो है हमारा 3 से कटता है, इसीलिए ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे 3 से कटने का नियम क्या होता है। अगर किन्हीं संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। अब हम यहाँ पे हमने 3 का सीख लिया, अब हम सीखेंगे 4 का।
डिविजिबल टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4। 4 से कटने का नियम क्या होता है समझिए। 4 से कटने का नियम होता है, जैसे कोई संख्या आपको दे दी 1 2 4, हमें ये पता करना है कि ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक मतलब ये इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बनती है, इससे क्या संख्या बन रही है बताओ, इससे बन रही है 24। 24 बन रही है। अगर 24 4 से कट रहा है तो 24 अगर 4 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो आप देखो 24 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो इसीलिए ये संख्या भी 4 से कटेगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे हमने यहाँ लिखा 5 8 2 3 6। अब यहाँ पे देखो लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट चेक करो 4 से कट रहे हैं। 36 4 के पाड़े में आता है, 4 नीम 36, तो ये 36 जब 4 से कट रहा है तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं हम, 4 5 9 1 0 6। अब मुझे ये बताओ कि ये जो लास्ट की 2 डिजिट हैं ये 4 के पाड़े में आती हैं, बताओ नहीं आती हैं, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। समझ में आ गया? चलिए अब हम बढ़ते हैं 5 से कटने का क्या नियम है। देखो ये चीज समझोगे ना बेसिक, तभी आपको आगे के जो कुछ कंसेप्ट हैं वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, तभी आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो 5 से कटने का नियम क्या होता है? 5 से कटने का नियम होता है यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो या 0 हो। इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए? इकाई का जो अंक होना चाहिए वो या तो आपका 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, 0 या 5 में से कोई भी अंक है इकाई का तो वो संख्या डेफिनेटली 5 से कटेगी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ ले लिया, जैसे यहाँ पर है 105। अब देखो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 5 है, तो ये संख्या 5 से पूरा पूरा कटेगी। कितना आएगा? काटोगे तो 21 आएगा। तो इकाई का अंक 5 हमें पता पड़ गया, तो आप सीधे पहचान लो कि हाँ ये संख्या 5 से कटेगी। यहाँ देखो 1 3 0, यहाँ पे यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक कितना है? 0 है। अगर इकाई का अंक 0 और 5 होता है तो वो संख्या 5 से कट जाती है। ये देख लो यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ ले लिया 143। अब बताओ यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक यहाँ पे है 3। अब इकाई का अंक 3 है, मैंने क्या बताया? 5 से कटने का नियम होता है कि अगर इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। यहाँ पे इकाई का अंक 3 आ रहा है तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। तो और भी बड़े बड़े आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 5 3 2 6 9 7 5 2 5। अब बताओ ये संख्या 5 से कटेगी नहीं कटेगी? क्या चेक करेंगे? केवल इकाई का अंक चेक करना है। इकाई का अंक अगर 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6। 6 से कटने का क्या रूल है? देखो 6 से कटने का रूल ये होता है, अगर कोई संख्या, देखो पहले मेरी बात सुनिए, 6 किस किस से बनता है? 6 बनता है 2 into 3 से। बताओ बनता है नहीं बनता है? 6 किससे बनता है? 6 बनता है 2 और 3 से बनता है। ठीक है, अब देखो कोई भी संख्या 6 से तब कटेगी जब वो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, दोनों से कटनी चाहिए। 6 से वो संख्या कटेगी जो 2 से भी कटती हो और 3 से भी कटती हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सब एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लीजिए संख्या है आपकी 7 5 8 6 4। अब ये संख्या आपको बताना है ये 6 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 6 से कटने का जो नियम है वो मैंने क्या बताया है, यहाँ पर देखो जो संख्या 2 से कटेगी नहीं कटेगी, देखो चेक करो पहले, ये संख्या 2 से कटेगी क्योंकि यहाँ पे कितना है? 4 है, तो ये 2 से कट रही है, 2 से कट रही है। अब हम चेक करेंगे 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। 3 से कटने के लिए देखो हम क्या करते हैं, सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। जोड़ लीजिए, 6 और 4 10, 8 18, 18 5 23, 23 7 30। कितना आया? 30 आया। 30 3 से कटता है ना? हाँ, तो ये संख्या 3 से भी कटेगी। अब देखो ये संख्या दोनों से कट रही है, जब ये संख्या 2 से भी कट रही है 3 से भी कट रही है तो ये ऑब्वियस सी बात है ये संख्या 6 से भी कटेगी। इस तरीके से हम यहाँ पर चेक करेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 2 7
568 ये सवाल है। अब ये बताना है 6 से कटेगा या नहीं कटेगा। 6 से कटने के लिए मैंने क्या बताया, पहले 2 से चेक करेंगे। चेक करो, यहाँ पे कितना है, 8 है, तो भाई 8 दिख गया तो 2 से तो कटेगा ये। अब हम 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए सभी अंकों को जोड़ लेंगे, जोड़ लो। 8 6 14, 5 19, 19 और 2 21, 7 28। भाई 28 बताओ, 28 कटता है 3 से? 28 3 से नहीं कटता है, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो ये संख्या केवल 2 से कट रही है, 3 से नहीं कट रही है। लेकिन मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, दोनों से कटनी चाहिए, लेकिन ये केवल 2 से कट रही है, इसीलिए ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी बाय 7 का क्या रूल है, हम समझेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ले रहे हैं पहला, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 196, ठीक है। ये चेक करना है कि 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो कैसे चेक करेंगे इसको? चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इकाई का अंक होता है, जो इकाई का अंक होता है उसका दुगना कर देते हैं। इकाई का अंक 6 है तो 6 का कर देंगे दुगना, कितना आया, 12। इकाई का अंक 6 है, उसका दुगना कर दिया, कितना आ गया, 12। अब जो 12 आया, 12 को हम क्या करेंगे, 6 को, इकाई के अंक को छोड़ के जो भी संख्या बचती है, कितनी बची, 19 बची, 19 में से 12 को घटा देंगे, कितना आएगा, 7। अगर जो घटाने के बाद जो संख्या 7 से कट रही है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 7 से कटेगी। तो घटाने के बाद 7 आया और 7 7 से कट जाता, तो ये संख्या भी 7 से जरूर जरूर कटेगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 448। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया है, आप क्या करोगे, इकाई के अंक का दुगना कर दोगे, 8 का दुगना करोगे तो मिलेगा आपको 16। बाकी जो संख्या बचेगी, बची 44, 44 में से इकाई के अंक का दुगना घटा दोगे, घटा दो 16, कितना बचेगा, 44 में से जब 16 जाएंगे, 14 में से 6 गए 8, 3 में से 1 गए 2, कितना बचेगा, 28 बचेगा। अब आप क्या करोगे, 28 को 7 से चेक करोगे, 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर 28 7 से कट रहा है तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। तो 28 7 से कटता है, इसलिए संख्या ये 7 से कटेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 4 5 2, इतना लिखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करने के लिए 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो इसका दुगना करेंगे, 4 आएगा। ठीक है, बाकी जो नंबर बचेगा उसमें से घटा देंगे, कितना है, 41। 41 7 से नहीं कटता है, इसीलिए ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। समझ में आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, जैसे ये तो संख्या छोटी थी, ये बहुत छोटी संख्याएं थी, तो ये तो हमने चेक कर लिया। अगर हम एक बड़ी संख्या ले, जैसे बड़ी संख्या हमने ले ली ये 6 8 9 5, ये बड़ी संख्या ले ली। अब ये चेक करना है 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इकाई का अंक होता है उसका दुगना कर देते हैं। 5 का दुगना करोगे 10 बचेगा, 10 आएगा। और यहाँ पे कितना बचा, 6 8 9 बचा, इसमें से 10 को घटा देंगे। अब यहाँ पर घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 7 9। अब ये चेक करना है, ये 7 से कटेगी तभी ये 7 से कटेगी। अब इसको भी चेक करना एक बड़ा काम है, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग दे के चेक नहीं करेंगे, इसको हम चेक कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें पता करना है ये 7 से कटेगी नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे, इसका दुगना करेंगे। 9 का दुगना 18 है, 18 को 6 7 में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा, देखो 17 में से 8 गए 9, 5 में से 1 गए 4। अब बताओ 49 7 से कटता है नहीं कटता है, हाँ कटता है, इसीलिए संख्या 7 से कटेगी। अब आपको समझ में आ गया होगा डिविजिबिलिटी बाई 7। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 8, बाई 8 डिविजिबिलिटी बात करेंगे। 8 से वो संख्या कटेगी, 8 से वो संख्या कटेगी जिसकी लास्ट 3 डिजिट से बनी संख्या 8 से पूरी पूरी कटती हो। जैसे एक सवाल हमने ले लिया 6 7 5 3 1 0 4। अभी देखो लास्ट की 3 डिजिट देखो कितनी है, 104 है, लास्ट की 3 डिजिट है 104। अब 104 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, हम क्या करेंगे, भाग दे के देख लेंगे। भाग दो 8 से कर दो, भाग दोगे 8 एकम 8 बचा कितना, 2 8 3 24, तो ये पूरी पूरी 8 से कट रही है, तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरी पूरी 8 से कटेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे 6 7 5 सॉरी वही हो गया
597816 ये सवाल ले लिया। अब लास्ट के थ्री डिजिट है 164, ये 8 से कटेंगे नहीं कटेंगे चेक कर लो। 8 एक 8 एकम 8 8 दूनी 16, चारों तरफ न जाने का 0 लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आपका शेषफल आ गया, लेकिन पूरा पूरा नहीं कटा, पूरा पूरा नहीं कटा तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। समझ में आ गया। 8 से कटने का नियम है कि जो संख्या जिसके अंतिम 3 डिजिट से बनी संख्या किससे कटती हूँ, पूरा पूरा कट जाती हूँ 8 से, तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 भी बिल्कुल डिविजिबिलिटी बाय 3 की तरह है। जैसे कोई संख्या 9 से डिवाइड तब होगी जब उसके सभी अंकों का योग 9 से कटता हो। जैसे 8 6 7 1 0 5 ये संख्या है, ये 9 से डिवाइड कब होगी, ये तब होगी जब इसके सभी अंकों का योग 9 से कटता हो। जैसे 8 + 6 + 7 + 1 + 0 + 5, इन सबको जोड़ोगे तो आपका आएगा 27। 27 9 से कटता है नहीं कटता है, हाँ 9 से कटता है, तो इसीलिए संख्या भी 9 से कटेगी। ठीक है, एक संख्या मोल लेते हैं। ये संख्या है, तो ये संख्या आपको चेक करना है कि ये 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी डिजिट का सम कर लेंगे। तो जोड़िए 4 और 2 6, 5 11, 3 14, 5 19, 19 और 8 27, 27 19 और 8 हो गए 27, 27 और 9 कितने हो गए 36। 36 9 से कटता है नहीं कटता है, हाँ 36 9 से कट जाता है, ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। एक संख्या लेते हैं जो 9 से नहीं कटती हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लिया हमने 5 6 3 2 1 0 4, ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे सभी डिजिट को। 4 में 0 जोड़ा 4, 1 5 2 7 3 10 6 16 5 21, 21 9 से नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। देखो 10 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। बाई 10 चेक करेंगे। देखो अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, केवल 0, इकाई का अंक 0 है, तभी वो संख्या 10 से कटेगी, अदरवाइज कोई संख्या 10 से नहीं कटेगी। जैसे 40 में इकाई का अंक 0 है, 10 से कटेगी। जैसे 5 4 6 0, इकाई का अंक 0 है तभी 10 से कटेगी। जैसे 5 9 7 8, इकाई का अंक 0 नहीं है तो ये संख्या 10 से नहीं कटेगी। 9 5 6 8 0, इकाई का अंक 0 है, 10 से कट जाएगी। 6 7 8 9 5, इकाई का अंक 0 नहीं है तो ये 10 से नहीं कटेगी। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 हो वो संख्या ही केवल 10 से कटती है। तो बहुत आसान था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल, द डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ही क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, एक तो या तो बनेगा डिविजिबिलिटी बाय आपका 9 से या फिर 3 से या फिर बनता है 11 से। ठीक है, तो 11 का हम देख लेते हैं, ध्यान से समझना है। इस रूल को आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इससे काफी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 11, 11 से संख्या कब कटती है। देखो 11 से संख्या तब कटेगी जब उसके विषम स्थानों पर आने वाले अंक और सम स्थानों पर आने वाले अंकों से बनी संख्या का अंतर या तो 0 आए या फिर 11 आए, या फिर 0 आए या फिर 11 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, तो अभी वो संख्या 11 से कटेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल को तो समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा हमें। अब हम समझिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पे नंबर है 7 5 4 3 8, ये कोई नंबर है। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो मैंने क्या बताया था कि इसके ऑड प्लेसेस मतलब विषम स्थानों पर जो अंक आ रहे हैं उन संख्याओं का, उन अंकों का योग। अब यहाँ पर देखो विषम स्थानों पर क्या क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 के बाद 4 आ रहा है, फिर आ रहा है 7। तो 8 + 4 + 7, 8 4 12 7 19 आ गया। सम स्थानों पे क्या आ रहा है, सम स्थानों पर आ रहा है 3 और 5, 3 + 5 कितना आ गया 8 आ गया। विषम स्थानों पे आया, विषम स्थान कौन कौन से होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा।
सम स्थान होते हैं दूसरा चौथा। तो विषम स्थानों पे आया 8 4 7 जोड़ लिया 19 आ गया। सम स्थानों पे आया 3 5 जोड़ लिया 8 आया। इनका अंतर या तो 0 आए या फिर 11 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए। तो यहाँ पे अंतर इनका आ रहा है 11। अब जो 11 आया अंतर, तो 11 अंतर जब आया तो इसका मतलब यह है कि ये संख्या 11 से कट जाएगी। एक सवाल और लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखो 4 9 7 3 6 5, ये है। चेक करना है कि ये 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, विषम स्थान कौन से, पहला स्थान, तीसरा और पांचवा। तो 5 प्लस 3 प्लस 9, 5 3 8 और 9 17। ऐसे देखो 6 7 और 4 6, ये सम स्थान है। 6 7 4 दूसरा चौथा छठा, 7 4 11 6 17। इन दोनों का अंतर निकालो। मैंने कहा या तो 0 आए या फिर 11 आए। यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, अगर 0 भी आ रहा है तब भी ये संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 हो या फिर 11 का गुणज हो तो वो संख्या 11 से जरूर कटेगी। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विषम स्थान 1 4 फिर 2, 1 4 और 2, यहाँ कितना है 7 आ गया। सम स्थान देखो 1 3 6, 1 3 6 6 3 9 1 10। इन दोनों का अंतर निकालो, कितना आएगा 10 माइनस 7 कितना आया 3। देखो ना तो 0 आया ना ही 11 से कटने वाला आया, ना ही 0 आया ना तो 11 आया ना 11 से कटने वाला आया। तो कहने का मतलब यह है ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बस इतने ही डिविजिबिलिटी रूल आपको ध्यान रखने हैं 11 तक, बाकी आगे की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, केवल 11 तक याद रखने हैं, इन्हीं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और अगर आपको ये चीज कर लिया आपने अच्छी तरीके से, आपको कंफर्म हो गई, तो आप आगे आने वाले जो क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप उनको आराम से कर ले जाओगे। और अगले वीडियो में मैं इन पर कुछ क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करूंगा कि सीटेट ने किस प्रकार के इससे क्वेश्चन पूछे हैं, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।